नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत राजपूत आपके सामने उपस्थित हुआ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से आम इंसान बहुत परेशान होता है और परेशानियों का सामना करता हुआ वो दोस्तों संघर्ष करता हुआ बहुत ऊपर तक जाता है। जो मेहनत करता है, लगातार मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तो क्लियर है। लेकिन दोस्तों, ये समझ लो कि हमारी मदद करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारी मदद करने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि मदद अगर जो करनी है तो खुद से करनी है। क्योंकि दुनिया पे कोई भी आपकी मदद नहीं करना चाहेगा। सभी लोग आपको परेशान करना चाहेंगे और सभी लोग आप पे हँसना पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर जो आपको भी उठना है और संघर्ष करते रहना है और बराबर मेहनत करते रहनी है, दोस्तों आप बराबर मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन आपको वो मंजिल ज़रूर मिलेगी जिस मंजिल की तलाश में आप हैं। दोस्तों, ऐसे ही हमारा हमारे साथ जो हुआ मैं खुद जानता हूँ और उसी का एक छोटा-सा पार्ट आपके सामने रखूँगा। दोस्तों, हम लोगों को अगर जो कोई हम लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन मेहनत के साथ-साथ हम लोगों को पैसे की भी ज़रूरत होती है। और मिडल क्लास के जो लोग होते हैं, दोस्तों जिसके पास नौकरी होती है, वो 2, 4, 10 लाख रुपए जोड़ सकता है। लेकिन जिसके पास नौकरी नहीं होती है, जिसके माता-पिता नौकरी नहीं करते हैं, जो नॉर्मली ज़िंदगी जीते हैं, मानो उनके घर में खेती की जाती है और उनके माँ-बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं जैसे-तैसे करके और बड़ा करते हैं और उनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए वो रास्ता भी बताते हैं। लेकिन आगे समय जब मेन ज़रूरत जिस चीज़ की होती है पैसा, और पैसा ना होने की वजह से लोग कई जगह कहीं आदमी व्यक्ति जो मतलब जिसके पास पैसा नहीं, उनके बच्चे कहीं बाहर जाने लगते हैं पैसा कमाने के लिए और कहीं 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 घर पे ही मेहनत और मजदूरी करने लगते हैं दोस्तों। और खुद का बिजनेस कैसे शुरू करें, क्योंकि बिजनेस शुरू करने के लिए मेन चीज़ है पैसा। और वो पैसा, उस पैसे को यदि एक आम इंसान लेना चाहे, यदि कर्ज लेना चाहे बैंक से, तो उसे कर्ज भी नहीं मिलता है। आप आम आदमी हैं, आप बैंक जाते-जाते थक जाएँगे, आपकी चप्पल घिस जाएगी, आपको लोन नहीं मिलेगा, चाहे आप 1 साल से 10 साल तक लोन के लिए दौड़ें। हाँ, यदि आपके पास खेती है, तो केसीसी या कुछ ऐसा है, वो बनवा सकते हैं, उसमें भी दलाली चलती है। 1 लाख रुपए पे 6,000 रुपए दलाल लेते हैं और जब भी बैंक वाले लोन करते हैं, वरना आपको लोन नहीं मिलेगा। दोस्तों, ऐसा ही हमारे साथ में वाक़या होता है। देखिए दोस्तों, जैसे ही हम लोग बड़े हुए और बिज़नेस करना शुरू किया, लेकिन उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसे की आई और उस पैसे की प्रॉब्लम कोई नहीं ख़त्म कर सकता था, कोई मदद नहीं कर सकता था। इतने लोग पूरी दुनिया है, दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं और पूरी दुनिया में बहुत से रिश्तेदार हैं। जब आपके सितारे बुलंद होते हैं तभी आपके पास आपके रिश्तेदार आते हैं, वरना आपके पास आपके रिश्तेदार या कोई नहीं दिखेगा। और उसी समय जिस समय हमें पैसे की ज़रूरत होती है और हम भी हमारा अकाउंट नंबर जो हम जिस समय पढ़ रहे थे, क्लास 9th में थे, उस समय हमने एक अकाउंट खुलवाया था स्कॉलरशिप के लिए, वो भी कैनरा बैंक में। और कैनरा बैंक में 2009 में हमने अपना आने के लिए अकाउंट खुलवाया था और हमारा स्कॉलर ना तो 9th में आया, ना तो 10th में आया, ना 11th में आया, ना 12th में आया। कभी भाई स्कॉलर मिला नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये भाई बहुत पैसे वाला है, इसीलिए हमें स्कॉलर कभी नहीं मिला। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, स्कॉलर की मुझे ज़रूरत नहीं थी। और कुल मिला के हर उस गरीब इंसान को स्कॉलर मिलना चाहिए जो पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि उसी की बदौलत उसकी कई प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। फ़ीस जमा कर लेता है, जिनके घर में जिनके माँ-बाप फ़ीस जमा नहीं कर पाते हैं, उनके बच्चे की फ़ीस जमा हो जाती है। कभी किसी को कापी, बुक्स और पेन लाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। और यदि कोई बच्चा बाहर पढ़ रहा है तो उसको भी स्कॉलर ज़रूरी मिलना चाहिए। लेकिन बीच वाले ऐसा खेल करते हैं कि सबको स्कॉलर नहीं देते हैं और ये बहुत ही हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार मचा हुआ है हमारे देश में, ये कतई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे जितने लोग आएँ, चाहे जितनी बड़ी सरकार आए, चाहे जितनी बड़ी-बड़ी बातें करें, क्योंकि ये खुद भ्रष्टाचारी लोग हैं। और ऐसे ही मैं जाता हूँ एक कैनरा बैंक में और 2009 में हमारा अकाउंट ओपन हुआ था और मैं गया वहाँ पे लोन अप्लाई के लिए 2017, 18, 19। और भाइयों, जब बैंक मैनेजर से बात करता हूँ तो बहुत अच्छे से बात करता है, ऑफ़िस में बैठाल के और कहता है, भाई आपका तो लोन हो जाएगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं। हम बहुत खुश हुए, बड़ा गदगद हुए, अरे अब तो हमारे पास पैसा होगा, हमारा बिजनेस है, छोटा मोटा है, इसको मैं बहुत बड़ा कर लूँगा। लेकिन जैसे ही हम लोग वो कहता है कि आज आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और वो सब दिखा दीजिए, तो मैंने भी दिखा दिया। तो मैंने पूछा क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत होगा, तो उसने गिनती कर दी और लिख के दे दिया हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ता है। जितने भी डॉक्यूमेंट बताए सारे हमने कंप्लीट तैयार कर लिए, और फिर मैं एक दिन कैनरा बैंक में ऑफिस में पहुंचता हूं, और वहां के मैनेजर से जब बात करता हूं तो वो कहता है आपको लोन तो मिल जाएगा करके। जैसे ही पहुंचता हूं और ऑफिस में जाता हूं, अच्छे से बोलता है, अच्छे से बैठालता है, लेकिन फिर भी जब मैं उससे कहता हूं और सारे डॉक्यूमेंट्स देता हूं तो वो एक बात कहता है, लाइए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका सिविल चेक करना है। तो मैंने कहा भाई सिविल चेक करना है तो सिविल चेक कर ले, क्या हमने लोन ले रखा है कहीं से लोन तो लिया नहीं है जो हमारा सिविल ख़राब हो जाएगा। लेकिन जैसे वो कम से कम आधे घंटे मुझे बैठाए रखता है और हमारा सिविल चेक करता है, और चेक करते करते लास्ट में ऐन वक्त पे वो कहता है कि आपका सिविल बहुत ख़राब है और आपका लोन नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, उस समय इंसान को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जब पैसे की ज़रूरत होती है तो बैंक वाले भी सबका चूतिया काटते हैं। और इतना बड़ा नहीं, बैंक वाले केवल उन्हीं को रेट देंगे, उन्हीं को लोन देंगे जो बैंक वालों को जो उससे रिश्वत देगा, कमीशन देगा। आम आदमी को लोन नहीं मिलेगा क्योंकि वो रिश्वत नहीं दे सकता। हाँ, आप चेक करिए इसका क्रेडिट कैसा है, इसका सिविल कैसा है, इसने कभी लोन लिया है या नहीं लिया है, तो आप उसको दीजिए, अन्यथा मत दीजिए। और जब हमारे देश में युवा को नौकरी भी नहीं मिल रही है, उसे लोन भी नहीं मिल रहा है, बेचारा अपना खुद का काम करे, उद्यमी बने खुद। आप आधार कार्ड पे कई योजनाएं ऐसी चल रही थी, मुद्रा योजना जो 50,000 लोन ऐसे ही दे रहे थे आधार कार्ड पे, लेकिन वो भी लोगों को नसीब नहीं है। क्योंकि अगर जो किसी भी पढ़े लिखे ग्रेजुएट बंदे को 50,000 तक का लोन मिल जाता है तो वो छोटे से छोटा अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, कहीं भी कैसा भी बिजनेस शुरू कर सकता है, और उससे उसकी इनकम शुरू हो जाएगी और वो अपना खर्च चला सकता है दोस्तों। लेकिन इस भ्रष्टाचारी सरकारों ने इतना ख़राब काम करके रखा है, हज़ारों करोड़ रुपए बड़े बड़े बिजनेसमैन मार के भाग जाते हैं बैंकों का, उनका ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं और एक आम गरीब इंसान को बहुत परेशान करते हैं। ऐसे ही केसीसी जो गांव में बनाते हैं बैंक ऋण के लिए, किसानों को बताया जाता है कि इसका ब्याज 3% पड़ेगा आपको और आप बनवा लीजिए। फिर किसान बेचारा अपनी फाइल तैयार करता है और उसमें बहुत सारा पैसा लगा लेता है। उसके बाद में उसको हर उस इंसान को कमीशन देना पड़ता है जिससे वो लोग बनवाते हैं। है भैया बैंकों का, तो आप मेहनत करिए, ये मत समझिए हमारी कोई मदद करने वाला है, ये सब खून चूसने वाले हैं। जितनी भी बैंक हैं, आप बताओ, जितनी भी बैंकें हैं, ये अगर जो अच्छे से काम कर रही हैं, इतने वर्कर्स काम करते हैं इनमें, इनको सैलरी कहाँ से आती है भाई? इनको सैलरी हमारे लोगों से जो इलीगल तरह से, गलत तरह से पैसा ठगा जाता है, उससे इनकी सैलरी आती है। पता है कैसे ठगा जाता है? किसान को बताया जाता है कि आपका ब्याज पड़ेगा 3% क्रेडिट कार्ड का 1 साल के लिए, लेकिन किसान को बताया जाता है कि हर साल में अपना खाता रिन्यूअल करिए और 3% ब्याज पड़ेगा हर साल। 1 लाख पे 3,000 रुपये, 3,000 से 4,000 मान लो। लेकिन जब किसान 1 साल बाद पैसे जमा करने जाता है तो उस पर ब्याज लगाया जाता है 14%। क्यों भाई 14% क्यों? अगर जो किसान अपना पैसा समय से जमा कर दे, किसान यदि अपना पैसा समय से जमा कर दे, 1 साल के अंदर 2 बार जमा कर दे, फिर भी उस पर उसका खाता रिन्यूअल नहीं किया जाता है, बैंक मैनेजर्स हो या कोई हो
उनके द्वारा रिन्यूअल नहीं किया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं आपने नियम और समय से नहीं जमा किया, इसलिए आपका खाता रिन्यूअल नहीं हो पाया है, इसलिए उन पे 14% ब्याज लगा देते हैं। तो भैया ऐसे ठगा जाता है गरीब इंसानों को। तो ये समझ लीजिए, आपको अगर जो उठना है, अपने पैरों पे खड़े होना है, तो आपको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। पैसा ना हो, आपका जज़्बा नहीं मरना चाहिए, आपका हुनर आपके पास होना चाहिए और आप पैसे कमाओगे। पैसे के पीछे मत भागिए दोस्तों। पैसा जो है, ये आपको सुख थोड़ी देर के लिए दे सकता है, लेकिन आपका नाम नहीं कर सकता है। नाम उन्हीं का होता है जिनके अंदर कोई हुनर होता है। और मुझे लगता है पैसे के लिए लोगों को नहीं जीना चाहिए, अपने आप की पहचान बनाने के लिए जीना चाहिए और इतनी ऊंचाइयां छुओ। जितने भी हमारे दोस्त हैं, सबके लिए सबको ऊंचाई, बहुत सब लोग बहुत ऊंचाइयों तक जाएं, इसके लिए भगवान से कामना करते हैं। और ऐसे ही वीडियो पे आप हमारे वीडियो पे प्यार बनाए रहिए और ऐसे ही आपको नए नए वीडियो हमारे मिलते रहेंगे दोस्तों। फिर से मिलूँगा ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।